हेलो एवरीवन। तो लीजिए, अब ब्लॉग आ गया है जिसका आप लोगों को भी इंतज़ार होगा कि तीज कैसे किया मैंने। तो ये ना मतलब संडे नाइट से लेकर मंडे नहीं, ट्यूसडे मतलब ना तीज व्रत के पारण तक का है। जब मैंने पारण कर लिया तो ये संडे नाइट को ना जिया को ना काफ़ी कोल्ड हो गया है। उसका सैटरडे को जो व्लॉग आप लोगों ने देखा था तो वैक्सीनेशन के बाद उसे कोल्ड अभी हो गया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सरसों तेल उसे अच्छे से लगा देते हैं उसके सर और पाँव में। तो पाँव में भी ना तलवे में ना अगर सरसों तेल आप लगाते हो और फिर सर के ऊपर रखते हो ना तो थोड़ी सर्दी कम हो जाती है। ऐसा मम्मी लोग कहा करती हैं, फ़ायदा करता है। इवन मस्टर्ड ऑयल ना ये घर का है तो घर का जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है ना वो काफ़ी हेल्दी और अच्छा होता है। तो उसे मैंने रेडी करने के बाद मतलब नाइट का कि अब वो जा कर के सो जाएगी। उसके बाद मैं आ गई थी कल की मतलब कि तीज की तैयारी के लिए ना कुछ कुछ चीज़ें अरेंज करने, ताकि ना कल मतलब कि मंडे का काम कुछ आसान हो जाए। मतलब अपना साड़ी ब्लाउज़ इवन फिर बैंगल्स वगैरह ना सब मिक्स एंड मैच करके एक कवर में मैं रख देने वाली थी कि कल बस निकाल करके कि इतना सब कुछ मुझे पहनना है। वरना हरी भरी में क्या होता है ना कि कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है, ये नहीं पहन पाए वो नहीं पहन पाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि जितनी भी सारी चीज़ें मुझे पहननी है ना सब एक एक मतलब पैक करके एक डब्बे में रख देते हैं। इधर ये जो कवर मेरे हाथ में देख रहे थे उसमें ना मतलब पार्वती माता को चढ़ाने वाला चीज़ें थी। उसके बाद ना हम रात में मतलब 9 o'clock का ये वीडियो है। उसके बाद हम मार्केट में निकल गए थे मेहंदी लगवाने के लिए। और ये इसरो लेआउट उस वक्त भी 9 o'clock भी चारों तरफ मतलब ना पूजे के सामान से चारों तरफ भरा हुआ था। फल फूल मालाएं इवन गौरी गणेश, क्योंकि गौरी गणेश हब्बा बेंगलुरु मतलब कर्नाटका में काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। तो उसके लिए ना पूरे मार्केट में एकदम काफ़ी शोरगुल थी, जगह जगह मेहंदी लगाने वाले भी बैठे हुए थे। लेकिन जब हम इसरो लेआउट गए तो वहाँ पे काफ़ी वेटिंग लाइन थी, तो हम वहाँ से वापस आके फिर कोननकुंटे क्रॉस में आ गए। तो जहाँ पे सिर्फ एक ही कस्टमर लास्ट था। तो उसके बाद मैंने कहा कि भैया आप लोग, और ये लोग ना 2 लोग थे, तो जिसकी वजह से वो रेडी हो गया और मेरी मेहंदी लगनी शुरू हो गई थी। तो फाइनली यहाँ पे ये मेरी मेहंदी रही। तो काफ़ी अच्छा वो लगा रहा था इंसान। लेकिन ना बारिश इतनी ज़्यादा उसी वक्त होने लगी ना कि वो बोला कि जिसकी वजह से ना मेहंदी ना काफ़ी लूज हो जाएगी। फिर रात को आके मैं वैसे ही सो गई। और ये सुबह इस बार तीज की पूजा जो है ना सुबह ही थी, मतलब बाई 10:30, क्योंकि 10:30 के बाद गणेश चतुर्थी हो जाने वाली थी। तो जिसके लिए मैं सुबह उठी, सारा विमला क्लीन वगैरह करके चली गई थी। उसके बाद ना मैं आ गई, ये मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद घर का डेली का जो पूजा होता है वो करके मैं इधर आ गई थी उसकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि पूजा तो मुझे पूरा तैयार हो करके मुझे स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर ये जो डलिया में जो पार्वती माता का श्रृंगार होता है वो सब सरियाने के लिए, इवन फिर पूजा करने के बाद मैं मंदिर जाती हूँ तो वहाँ भी उतना ही सामान चढ़ाती हूँ 2 जगह। तो मैं वही सारा सामान ना मतलब अलग अलग रखने लगी थी। डलिया में मैंने साड़ी ब्लाउज सारा श्रृंगार का सामान, सिंदूर चूड़ी बिंदी कंघी आईना पाउडर तेल मेहंदी, तो ये सब कुछ 2 जगह रखने के बाद मैंने ये सारा फल धो कर के लिए, क्योंकि फल ना 5 से 7 फल होते हैं नारियल लगा करके, इवन स्वीट कॉर्न भी होता है उसमें। तो ये सब कुछ धो करके मैं ले आई थी और वही सब चुन चुन कर एक एक ना काउंट करके रख रही थी कहीं कोई छूट ना जाए। तो वो जो कैरी बैग था वो मंदिर ले जाने के लिए, इधर आ गई थी मैं तैयार होने। इधर मैंने पैर में आलता लगा लिया था और उसके बाद पायल बिछिया। पायल मैं जनरली पहनती नहीं हूँ, तीज के दिन पहनती हूँ तो, बट बिछिया मैं हमेशा पहनती हूँ। तो यहाँ पर ये बिछिया और पायल दोनों, दूसरा वाला बिछिया मैं पहन रही थी। तो ये मेरा पैर रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने साड़ी पहन कर आ गई थी। अब थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके गहने वगैरह पहन करके इधर मैं पूजा के लिए आ गई। तो पूजा शंकर पार्वती जी को स्नान कराने के बाद शंकर जी का मतलब उस मूर्ति में ना लिंग भी है तो उसे अभिषेक करा रही थी, दूध से दही से घी से शक्कर से गंगा जल से। तो ये सब कराने के बाद फिर शिव जी को अच्छे से स्नान कराने के बाद उन्हें मैं चौकी पर स्थापित करूँगी। तो यहाँ आप देखते जाइए। तो गाइस कोशिश करती हूँ कि जितने मतलब अच्छे वीडियोस ले सकूँ, आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। इवन बताया हुआ था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इवन जिया की भी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो काफ़ी मतलब जिया भी ना क्रैंकी हो गई थी। तो उसके बाद ये मूर्ति ना
क्लीन हो गई थी, मतलब उनसे मैंने स्नान करा दिया था और उन्हें मैंने स्थापित कर दिया चौकी पर। उसके बाद यहाँ कलश के लिए उसमें 7 आम के पत्ते। तो अभी ना मतलब ये आम का पत्ता भी 30 रुपीज़ में इस शो में दे रहा था। हमने कहा लाओ भैया, उनको भी पता है कि अभी फेस्टिवल है तो लोग को जो लेना है लेंगे ही। तो लेकिन पत्ता काफ़ी अच्छा दिया था, एकदम खिला खिला, एकदम ग्रीन ग्रीन, अच्छा था। उसके बाद अब पूजा की तैयारी आप देखते जाइए मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ ये पूजा मेरी मतलब आधी पूजा अभी संपन्न हुई थी। अभी मैंने मुझे फल, अभी मैं ये कसैली, अक्षत और जो कुछ सिक्के चढ़ाते हैं वो मैं चढ़ा रही थी। उसके बाद अब ये फल पार्वती माता के लिए लाल फल और बाकी ये गुआवा वगैरह शंकर जी को चढ़ा के, इवन गणेश जी को भी एक एप्पल ये चढ़ाया था क्योंकि गणेश जी को भी लाल रंग पसंद है। गणेश जी शंकर जी दोनों को मैंने जनेऊ पहना दिया था। यहाँ पर अभी दिया मुझे जलाना है, अगरबत्ती जलाऊंगी, फिर उसके बाद शिव चालीसा का पाठ, शिव स्तुति, फिर रुद्राष्टकम, ये सब पढ़ने के बाद अभी मुझे मंदिर भी जाना है क्योंकि मंदिर भी जाने का था कि अगर कहीं मंदिर बंद हो गया तो किसको पता। तो यहाँ पर मेरा पाठ शुरू हो गया था, मैंने दीपक जला दिया था। उधर होमान मतलब कि हवन के लिए मैंने उधर ये क्या बोलते हैं, धूपदानी जिसे बोलते हैं, उसमें मैंने रख दिया था। यहाँ पर मैं मंदिर में आ गई थी। मंदिर में बहुत ज़्यादा, उम्मीद से भी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब आने जाने की जगह नहीं बची थी जबकि इतना बड़ा। और ये मंदिर के मतलब मंदिर जब शुरू होता है ना तो ये मंदिर के कैंपस में ही है, लेकिन थोड़ा सा आउटसाइड है। ये पेड़ मुझे नहीं पता कि किस चीज़ का पेड़ है, लेकिन इसके फ्लावर इतने सुंदर लग रहे थे ना। आप मेरे चैनल पे इसके शॉर्ट्स में भी जा सकते हैं। ये गणेश जी बैठे हैं, तो मतलब एक होता है ना कि नेचर ने श्रृंगार किया है। तो वहाँ से आने के बाद मैंने शंकर पार्वती जी हरितालिका तीज व्रत की कथा कही और उसके बाद आरती, क्योंकि कोई भी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप उसकी कथा और आरती ना कर लो। तो यहाँ पे तो मतलब ना सुबह से करते करते फिर भी ना 12 ऑलमोस्ट बज गया था पूजा करते हुए। उसके बाद मैंने आशीर्वाद लिया शिव और पार्वती जी से
कि इसी तरह हर साल अच्छे से ये व्रत सफल होता है। और इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट्री जैसा होता है कि पति से आशीर्वाद लेना। तो और फिर ये ना शाम को, तो शाम को जैसा होता है कि शाम को हम अपने घर में हर दिन दिया जलाते हैं। तो पूजा तो सुबह ही हो गई थी, लेकिन शाम को फिर से शिव जी पार्वती जी की पूजा, क्योंकि शाम को कैसे ऐसे ही अधूरा छोड़ देंगे। पूजा सुबह हुई है, लेकिन शाम को दिया बत्ती तो फिर से जलानी ही है उनकी आराधना के लिए। उसके बाद शाम को ही था ना कि वो जो डलिया में सब मैंने सजा के रखा है, उन सबको छूना है। इवन उसके साथ ना उसमें वो चावल का सत्तू जो मैंने बनाया था लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, वो उस पैकेट में है। उसके साथ ना थोड़ा सा गुड़ रखते हैं, और यहाँ पर मैंने छू दिया था। और अब ये आ गया ट्यूसडे मॉर्निंग। ट्यूसडे मॉर्निंग को मैं उठी 4 बजे। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लीन अप किया और फिर मैं दातून करने लगी थी। दातून मतलब कि कोई भी फल के पेड़ का डंडा, उससे करते हैं व्रत में, ब्रश नहीं यूज करते हमारे यहाँ। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई। नहा के आने के बाद मेरी पूजा फिर से स्टार्ट हो गई थी। तो ये मेरा सिंदूर है जिसमें जिससे हमारी शादी होती है, उसी से हमें सिंदूर दान दिया जाता है। तो ये हर साल तीज पर इससे ही हमें ना वो नाक पर से हम सिंदूर करते हैं। तो आप देखोगे, मतलब मेरे चैनल पर जाओगे तो कुछ शॉर्ट्स भी आपको मिलेंगे तीज वाले। तो यहाँ पर ये बेलपत्र चढ़ाती हुई, इस दिन क्या हुआ ना कि आंटी जो रेगुलर हमारे यहाँ फूल दे जाती हैं, वो शायद गांव चली गई हैं फेस्टिवल को लेकर के, तो वो आई नहीं। तो इमीडिएटली ना मतलब हस्बैंड आके जा कर के लेकर के आए थे मंडे को ही। तो उसी में से मैंने ट्यूसडे के लिए रख दिया था। बेलपत्र बासी नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं कि वो भी बासी हो जाता है, लेकिन कहा जाता है कि बिल्वपत्र बासी नहीं होता है। तो फिर मैंने उसे ही अच्छे से धो करके कवर करके रख दिया था मंडे को ही, ताकि आज यूज हो सके। उसके बाद वो याक का फ्लावर, फिर धतूरे का फूल, फिर उसका फल जो कांटे की तरह होता है जिसे धतूरा बोलते हैं, मैं यहाँ पर मैंने ये सब चढ़ा दिया। उसके बाद फिर से फल, मतलब जैसे कल हमने पूजा की थी मंडे को, ठीक वैसे ही आज पूजा करेंगे और तभी हमारा व्रत खुलेगा। तो अभी ना मतलब क्या हुआ कि आज जब मैं उठी तभी जिया भी उठ गई थी। तो हस्बैंड उसे लेकर के संभाल रहे थे कि तुम तब तक अपना काम करो, तब तक मैं इसे देखता हूँ। मिस्टी बोलकर सोई थी कल ही कि मुझे भी तुम उठा देना, उसी वक्त मैं भी देखूँगी क्या होता है नहीं होता है। यहाँ पर ये भांग चढ़ाते हुए, ये सूखी भांग है ना, न जाने कितने सालों से मैंने रखी हुई है, मुझे याद भी नहीं है, बस उसी में से थोड़ा थोड़ा यूज़ करती रहती। इधर घर का जो डेली पूजा होता है अपने पूजा मंदिर में, तो वो भी करते हुए, गणेश चतुर्थी था तो गणेश जी के लिए भी मोदक वाले लड्डू, आपने वो शॉर्ट्स में देखे होंगे मोदक वाले लड्डू, तो वो मैंने चढ़ाए थे। इधर आरती, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई थी फिर से शिव चालीसा का पाठ करके, और फिर अब शिव और पार्वती माता की आरती करनी थी। तो इसके बाद व्रत मेरा संपूर्ण हो जाएगा और फिर मैं व्रत खोलूँगी। तो व्रत कैसे खोलूँगी ये आप देखिएगा। तो यहाँ पर फिर से आरती, यहाँ मैंने अच्छे से आशीर्वाद लिया कि प्रभु इसी तरह मेरा व्रत हमेशा सफल करते रहें। जिस उद्देश्य से ये व्रत किया जाता है, हर शादीशुदा औरतों के लिए काफ़ी मंगलकारी, काफ़ी सौभाग्य प्रदायनी होता है, तो ठीक उसी तरह हम सबको खुशी मिलती रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, और हम सब ये हर साल ये व्रत ऐसे ही खुशी खुशी करते रहें। यहाँ पर ये ना पार्वती माता के जो वस्त्र हैं उसमें से थोड़ा सा काट करके हम अपने दुपट्टे या साड़ी के पल्लू में बांधते हैं। ऐसा रिवाज है, मम्मी शुरू से करती आई हैं, तो ठीक मैं भी वैसा ही करती हूँ। फिर इधर ये जो चावल वाले सत्तू मैंने बनाए थे, उसमें ना घी और गुड़ दे करके उसे ना मिक्स, मतलब कि एक क्या बोलते हैं, हलवे की तरह उसे बनाएंगे और फिर उससे ही अपना व्रत खोलेंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सी पानी की ज़रूरत थी, तो हस्बैंड पानी लेकर आ रहे थे, बोले कि मैं देता हूँ तुम बैठे रहो। तो ये पानी लेकर आए, उसमें मैं गुड़ को मिक्स कर रही थी।
क्योंकि घी रहता है ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, बस हल्के से पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये पानी आ गया था और इसमें ये थोड़ा सा देते हुए मैं उसे गोल बना लूँगी। उसके बाद मैंने इसे आंचल में लिया और अब मैं अपने सिंदूरे से नाक पर से, तो ये हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे मिरर लेकर के, क्योंकि बिना देखे ना नहीं हो पाता सीधा पूरी सीधी, तो इसीलिए वो हेल्प कर रहे थे। इधर जिया मिष्टी दोनों जगे हुए थे। जिया को लग रहा था ये सब क्या हो रहा है, चारों तरफ घूम घूम के, एकदम फ्रेश थी जबकि अर्ली मॉर्निंग का है। तो यहाँ पर मेरा हो गया था। अब मैं अपना व्रत खोलूँगी, लेकिन उससे पहले पति का आशीर्वाद लेना वो भी एक है। तो ये देखिए, मैं बोल रही थी उठो उठो तब लूँगी, तो यहाँ पर मैंने आशीर्वाद लिया और हम लोग सब हंस रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने पानी पिलाई है। हर साल मुझे ऐसा करते हैं, मुझे पानी खुद ही पिलाते हैं। और यहाँ पर ये जिया की बदमाशी आप देखिएगा। यहाँ पर उसके बाद मैंने सबको टीका किया, रक्षा धागा बांधा। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा कि मैंने हर एक चीज़ आपको दिखाया कि कैसे मैंने तीज किया। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में गणेश पूजा का आपको व्लॉग मिलेगा। तो हम लोग एक जगह जाने वाले हैं भंडारे के लिए, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में हम ज़रूर दिखाएंगे कहाँ गए भंडारे पर और किस जगह कैसी पूजा हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय।